हेलो बच्चों, तो मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोग का सेकंड वीडियो और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में एक देने वाला हूँ हिंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको वो मार्क्स, वो 4 मार्क्स, वो 8 मार्क्स कैसे आपको आएगा मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। तो मैं ऑब्जेक्टिव्स पे इतना कुछ खास फोकस नहीं करने वाला, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ मत कर लोगे, आपके आंखों के इशारे, आपका हाथ भाई पहले का दूसरा, है ना, वो जो उंगली से पूछते हैं आप लोग, तो वो सब तो आप लोग को आता ही बराबर से। लेकिन क्या करना, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना। मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स कवर नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर मुझे देखेंगे रास्ते में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसको, है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, इंडिया का, तो ये दिखाता है बिकॉज ये इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, तो आप लोग को ये दिखाता है सी वाला पार्ट, है कि नहीं, है ना। ये हो गया कि द कंट्री इज नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन है, ब्राज़ील है। इंडियन सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। मैंने अभी आप लोग को इससे पहले वाले मैप में मैंने आप लोग बताया था, सबसे लास्ट में जो आता है वो कौन सा आता है, इंदिरा पॉइंट, वहाँ पे आता है। बोथ कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इधर पे, है ना। ब्राज़ील का क्वेश्चन लाइन है वो ऐसे दिखता है बिकॉज ये इंडिया का, ये भी इंडिया का, ये भी इंडिया का, ये किसका हो गया, ब्राज़ील का। लेकिन अगर ये ब्राज़ील का है ये वाला, लेकिन ब्राज़ील के अपने वेस्ट साइड में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, वहाँ पे अमेज़ोनास है ना। ब्राज़ील में कौन सा डांस फॉर्म जो फेमस है वो कौन सा है, सांबा। बाकी भी है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं। ब्राज़ील इज मेनली कवर्ड बाय हाईलैंड्स, द पैराग्वे एंड द पराना रिवर्स फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर डैश इन अर्जेंटीना। ये कौन से रिवर पे आगे मिलते हैं, प्लाटा। आगे मैप में आप लोग को वो सब भी मिल जाएगा, है ना। फिर आगे द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम इज कॉल्ड एज संदर्बंस। द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी इज नोन एज कोरल आइलैंड। मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोग को बताया था। ब्राज़ील का जो हाईएस्ट पीक कौन सा है, पिको दी नेबलिना, है ना। डैश द कोस्टल आइलैंड्स बिटवीन माउथ और रिवर अमेजोन एंड रिवर टेक्टोटिन्स। मैंने आप लोग को बताया था उधर पे कौन सा आइलैंड है, उधर पे माराजो आइलैंड है। द क्लाइमेट इक्वेटोरियल में क्या है, उधर पे हॉट रीजन वहाँ पे पाया जाता है। इन डैश एरियाज कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, स्वैम्पी एरियाज जहाँ पे दलदली ज़मीन होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ सैल ट्रीज इज हाइयर इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, सैल ट्रीज। टीक इज मेनली फाउंड इन द डिसीडियस फॉरेस्ट। इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ मानसून टाइप बिकॉज 4 महीने यहाँ पे बारिश होती है ना। मैं बहुत ज़्यादा इसको करने वाला नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया में भी होता है, उसको बोलते हैं रोका। तो ये देख लीजिए आप लोग बराबर से, है ना। जो ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो 2010 में 5th रैंक था इन द वर्ल्ड, है ना। और एरिया के हिसाब से वो कितना है, वो भी 5th है। सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी पूरे वर्ल्ड में, वो अभी अपनी है, इंडिया। लेकिन आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आंसर लिख करके आना, उसको चेंज नहीं करना, बिकॉज आपका आंसर शीट बनने वाला जो आपके टेक्स्ट बुक से ही बनने वाला है। द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, यानी वो लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड डैश इन द वर्ल्ड, सोयाबीन। ये हो गया। देन इन इंडिया डैश प्लेटू इज द बिगेस्ट स्टोर ऑफ हाउस ऑफ मिनरल्स, ये है छोटा नागपुर, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। आपको लगेगा महाराष्ट्र में नागपुर लिखा है तो, है ना। अगेन यहाँ पे देखो आप लोग को बहुत सारे और भी यहाँ पे दिए हुए चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे नेटवर्क इज डेंस इन द डैश ऑफ इंडिया। ये अपने कौन से मालूम है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या है, डेंस है। यहाँ पे बुक्स आंसर दिया है, ये रॉन्ग है, क्या है पता नहीं, है ना। बिकॉज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या है, पूरी चपटी ज़मीन है, वहाँ पे रेलवे के नेटवर्क क्या है, बहुत सारे क्रॉस अलग अलग क्या है, वहाँ पे रेलवे के नेटवर्क है। हर एक रेलवे कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, मिल जाता है वो, है ना। आप मैप देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा वीडियो मैप के ऊपर ही है। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहा हूँ तो आप लोग को आगे वो चीज़ देखने मिल जाएगा। तो पूरा आप लोग क्या करना है, इसको देखना बराबर से। अगेन द वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील इज डैश, कौन सा है इधर पे, Nascente do Riomoa, वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन द अर्थ। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए बेटा, 2 है इंडिया में वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कौन सा है, चिरापुंजी एंड मौसिनराम। और मेरे इसके ऊपर ना मैंने एक रिवीजन, एक वीडियो में डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप वो वीडियो भी अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो, है ना। ये हो गया। ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है अपने इधर पे, बताओ जरा बच्चा मुझे,
ये कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान में है। रेन शैडो एरिया कौन सा है? ड्रॉट कैड्रोएट्रल है। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये कौन सा टाइप है? ये है अपना मानसून टाइप है। अभी हम लोग ने पढ़ा उसको, वन वर्ड वन वाले भी आप सारे आंसर्स क्या करोगे, ऐसे से पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग क्या करना, अच्छे से करना। ये जो क्या बोलते हैं PDF है, ये अपना मास्टर की का है और मैं इसको अटैच कर दूंगा अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको देख लोगे। लेकिन लास्ट में मैं आप लोग को देने वाला हूँ एक टिप, आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो करके आप अपना बहुत सारा मार्क्स बचा सकते हैं। और आपके कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चंस रहेंगे जो उसको मैं आसानी से क्या करा दूंगा, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी और ऑब्जेक्टिव्स मैं कवर करूंगा नहीं, बिकॉज मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं फटाफट इसके बताता हूँ मैं आप लोग के मैप वाले चीज़ के ऊपर, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आप लोग को मैप एक्सप्लेन किया है ना। अब देखो यहाँ पर ये आप लोग का आ गया मैप। अब ये आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसको ग्राफ का अगर हमको स्टडी करना है, देखना है, समझना है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग सवाल भी मिलते हैं। एक आएगा आप लोगों को ग्राफ बनाने का जो 3 मार्क्स का आएगा, और एक आएगा उसी के रिलेटेड आप लोगों को आंसर्स लिखने होंगे। तो मैप प्रॉपरली स्टडी करना, देख करके उसको आंसर्स को अच्छे तरीके से क्या करना, लिखना रहेगा, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा है, ये बार बार चेंज होगा, वेरी होगा। लेकिन मैं आपको कराने वाला हूँ मैप मार्किंग और मैप प्लॉटिंग, जो आप लोग का स्टेबल है, दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा। ये मैप रीडिंग बोलते हैं उसको, ग्राफ रीडिंग बोलते हैं उसको। तो ग्राफ को रीड करके, देख करके आपको आंसर लिखना होता है। 6 मार्क्स का आप लोग को आता है। और इसी में एक पार्ट आता है कि आपको एक ग्राफ बनाना है 3 मार्क्स का, और एक 3 मार्क्स का आपको उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई है, तो आप लोगों को ये समझ लो कि कौन कौन से चीज़ें कहाँ पे उगती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग के टेक्स्ट बुक में है। मैप्स पे अब लोग आते हैं जल्दी फटाफट। चलो, अब ये अपना आ गया एक मैप, ठीक है। अब ये मैप देखो आप लोग, मैं आपके टेक्स्ट बुक में ये होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उसको। आप लोग को ये देखना है बराबर से कहाँ पे अपने मेजर रोड्स कहाँ पर है, अदर रोड्स कहाँ पे है, रेलवेज कहाँ पे है, कैपिटल कहाँ पे है, टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, एयरपोर्ट कहाँ पर है और पोर्ट कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है बराबर से। और ये देखना है कि किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है ब्राज़ील की, वो कहाँ पर जाती है और कैसे कैसे होता है। जहाँ भी आप लोग को ये एयरपोर्ट या एरोप्लेन का साइन दिख रहा है, ये सारे एयरपोर्ट है। जहाँ पर आपको एंकर दिख रहा है, उसको बोलते हैं एंकर, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा बेटा माफ़ करना, राइटिंग नहीं है, ठीक है, अभी कैसा लिखना भी अच्छे समझना नहीं है वो। तो एंकर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, पोर्ट होगा। तो आप लोग को कुछ ही पोर्ट्स या कोई चीज़ ना आप लोग को अच्छे से क्या करना है, देखना है, समझना है ना। आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको याद भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कहीं पूछ लिया आपको कि भैया बोआ विस्टा कहाँ पर है, उसको प्लॉट करो, आप लोग को नहीं आएगा, फिर आपको 1 मार्क्स दिया, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या है, कैपिटल सिटी कौन सी है, ब्रासीलिया है ना। कौन सी है, ब्रासीलिया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक आइडिया देने वाला हूँ, एक आप लोग को दूंगा एक ट्रिक, है ना। तो आप लोग को जो नॉर्थ वेस्ट है, ये जो इस तरफ के जो पोर्ट है, आप लोग को फटाफट क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप लोग आइडिया लगाओगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं BPC। तो यहाँ पे आएगा बोआ विस्टा, P से आएगा पोर्ट वेल्लो, और C से आएगा यहाँ पे कुइबा, है ना। तो ये 3 आप लोग के इस पार्ट से क्या हो गए, पूरे के पूरे अलग हो गए, BPC, है ना। बोआ विस्टा, पोर्ट वेल्लो और कुइबा, ये आप लोग का आराम से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आ जाओ, जो आपके जो आप लोग मैंने कहा था लास्ट टाइम पे कि जो यहाँ पे मेजर सिटीज़ है, वहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, देखना है, समझना है। बिकॉज वहाँ पे भी चीज़ें क्या होती हैं, आती है। जैसे कि अब यहाँ पर आ गया एयरपोर्ट में रियो ग्रांडे, पोर्ट अल्जीरा, कैंपो ग्रांडे, ब्रासीलिया तो है ही है बिकॉज वो तो कैपिटल सिटी है। फिर यहाँ पे आया सैंटोस, फिर यहाँ पे रियो डी जेनेरियो, फिर यहाँ पे आया रेसिफी, फिर यहाँ पे आया क्रेटस, और यहाँ पे आया साओ लुइस। तो ये सारे क्या है, अपने ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ये एयरपोर्ट्स हैं। इसको भी अच्छे तरीके से क्या करना, हम लोग को देखना है। आप यहाँ पर अभी जो मेजर वहाँ पे पोर्ट्स हैं आप देखेंगे, रियो डी जेनेरियो में पोर्ट भी है, पोर्ट अल्जीरा में पोर्ट में भी है, रियो डी जेनेरियो में पोर्ट भी है, विक्टोरिया और सैल्वाडोर, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं। आप लोग के और चतुराई के लिए आप ये समझ लेना कि यहाँ पर
जो मराजो आइलैंड है यहाँ पर एक और पोर्ट है, यहाँ पे कौन सा है, साओ लुइस, थोड़े ही दूरी पर है इसके। तो आप लोग इसको भी क्या करोगे, अच्छे तरीके से समझ लोगे, अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, इसको देख लोगे, है ना। तो आप टेक्स्ट बुक भी देख लोगे या इसको भी आप देख लो, समझ लो, तो आपका बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर हो जाएगा। अगेन ये टाइम है जो इधर पे जो टाइम जोन है, यहाँ पे ब्राज़ील का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे 2 घंटा कम, यहाँ पे 3, 4 और 5, तो 4 वो टाइम जोन में बटा हुआ है वो, है ना। उसके अंदर भी हम लोग क्या करना, पढ़ाई करना, देखना बराबर से, है ना। 4 डिवीजन यहाँ पे किया हुआ है। ओके, ये तो हम लोगों ने मैप किया है पहले वाले वीडियो में, तो उसकी ज़रूरत नहीं करने की हम लोग को। ये भी हम लोग ने किया है, तो ज़रूरत नहीं क्यों करने की इसको, ये हमारा हो चुका है। अब ये फिजिकल मैप है, इसमें बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप चलो, मैं फिर भी आप लोग को एक बार इसमें सब चीज़ें क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ आप लोग को बोलने की, बताने की। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। लास्ट वाली वीडियो मैंने आप लोग को सब चीज़ पहले ही बता दिया था, तो आप लोग बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। देखो, ये हमारे हैं पूरे के पूरे कौन से, ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स है। फिर ये जो हमारे हैं ये कौन से, वेस्टर्न घाट्स हैं। ये कर्नाटका प्लेटू है, और ये कौन सा, सह्याद्री रेंज है। यानी सह्याद्री रेंज ऊपर आता है किसके, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर आता है। फिर ये अपना है महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू के नीचे आता है डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के नीचे आता है तेलंगाना प्लेटू। आज समझ में आप लोग को, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे बराबर से तो आप लोग का काम हो जाएगा सही तरीके से। फिर यहाँ पे आया आपको सतपुड़ा रेंज, उसके बाद में आया विंध्या रेंज, VS। तो विंध्या रेंज के नीचे बाद में क्या आएगा, सतपुड़ा रेंज आप लोग को वहाँ पर आने वाला है ना। सॉरी, है ना। फिर यहाँ पे आप लोग को आएगा अरावली रेंज, आप लोग को आ रहा है बुंदेलखंड का एरिया, बाघेलखंड का एरिया। उसके बाद में यहाँ पर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर यहाँ पे आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो मैंने आप लोग बताया था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये अपना हो गया ग्रेट हिमालयाज, हिमालय में रेंज है बराबर से। ये काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, इसका बाद ये शिवालिक रेंज, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप सही तरीके से देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। हालांकि बहुत से रिवर्स और इसके बारे में भी आप लोग को दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आया है, चलो इसमें उसको पढ़ते बराबर से, इसी चीज़ को लेकर के हैं, खटाखट करेंगे इसको, अपना बहुत ज़्यादा काम क्या हो जाएगा इसके अंदर, निपट जाएगा, बहुत सारा काम हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखो, पहले यहाँ पे अरावली रेंज, अभी हम लोगों ने किया अरावली रेंज, ये आपका हो गया अरावली रेंज पहला। फिर यहाँ पे आया हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, अब भी हम लोग ने किया उसको, ग्रेटर हिमालयाज, ये आपका हो गया सेकंड वाला। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज यहाँ पर हो गया। फोर्थ हमको दिया हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। देखो ये नया आ गया हम लोग को, अभी तक हम लोग को इसके बारे में मालूम था ही नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। फिर अभी आप लोग को मालूम होगा ईस्टर्न घाट्स, ये तो आप लोग को मालूम हो गया ईस्टर्न घाट्स, अभी हम लोग ने किया। ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ गया आप लोग गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का गल्फ यहाँ पे ऊपर है, उसके नीचे है गल्फ ऑफ खंबात, ये दोनों ऊपर नीचे है। फिर जो K2 है, K2 क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है K2, ये अपना हो गया K2। और फिर इसके बाद में अपना कौन सा आता है, सुंदरबंस। सुंदरबंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे रिवर गंगा अपना सारा पानी डिपॉजिट करती है, वो होता है अपना सुंदरबंस। और थार डेजर्ट को मरुत्सली, ये दोनों, या बोलो थार डेजर्ट बोलेगा उसको या मरुत्सली, दोनों यहाँ पर इस तरीके पे यहाँ पर आता है। तो आप फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगेन अरावली रेंज ये हो गया, विंध्या रेंज ये हो गया, ये हो गया हिमालयाज। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा गल्फ ऑफ मन्नार। फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे हो गया सुंदरबंस,
यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड डेजर्ट मरुस्थली, और यहाँ पे होगा K2 माउंटेन, है ना। इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फिजियोग्राफी के बारे में, इसको भी हम लोग को अच्छे तरीके से करना है, आप लोग का फ़ायदा होने वाला। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग चीज़ें बहुत क्लोज होती है, हमने देख लिया उसको, लेकिन प्लॉटिंग करने के टाइम पे ना थोड़ा आता है डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम लोग का हुआ और हम लोग नहीं सही से लिख पाए या कर पाए बराबर से, हमारा 1 मार्क्स वहाँ पर चले जाएगा। और 1 मार्क्स बच्चा लूज़ करना ना, आपका 0.20% लूज़ करना है, तो उतना आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे कि आप लोग का मार्क्स उतना जाने वाला है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से उसको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा करके आना, आप लोग का सब अच्छा होने वाला है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ये तो आप देखिए वहाँ पे जहाँ पे कश्मीर और लद्दाख है, यहाँ पे तो ये नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है आप लोग का। मैं इंडेक्स नहीं देखूंगा अभी, मैं सीधा ऐसे पढ़ाता हूँ इधर पे। तो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन इधर पे, फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन, मैं बोला ना आप जो पूरी की पूरी ज़मीन क्या है, यहाँ पर चपटी ज़मीन है ना। यहाँ पे पहाड़ आपको बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप लोग को बहुत थोड़े पहाड़ मिलेंगे, आपको एकदम नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है अपना थार डेजर्ट और मरुस्थली है ये। फिर ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू, जो बीच के यहाँ पे बहुत मीडियम साइज़ के प्लेटूज माउंटेन्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर ये हो गया हमारा आगे वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया यहाँ पे, है ना। ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसके ऊपर ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसके ऊपर वेस्टर्न घाट्स। ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया इधर पे, है ना। और यहाँ के भी कुछ जो रीजन है माउंटेन्स के, ये भी नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में ही आते हैं अपने इसके अंदर। तो आप लोग इसको भी ज़रा देख लेंगे अच्छे से। और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स, है ना। तो ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो ये सारे सवाल अपने पास दो तीन बार हो गए, तो अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे तो अपना बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं ब्राज़ील वाले के अंदर। ब्राज़ील में पहला कौन सा, यहाँ पे ये है गियाना हाईलैंड्स। याद रखो, हाईलैंड बोलेंगे तो ऊपर, ये इसलिए गियाना हाईलैंड में क्या है, ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलेंगे तो यहाँ पे मेन ब्राज़ीलिया के पास में है, इसके मेजर सिटीज़ पे। ग्रेट एस्कार्पमेंट ये इस तरीके से है, जहाँ पे दीवारें खड़ी होती हैं ये। फिर आता है मराजो आइलैंड, जो मैं आप लोग को नहीं था मैप में तभी भी मैंने आपको बताया था। ये हो गया आपका मराजो आइलैंड हो गया। उसके बाद में आता है मराजो बे, यानी शहर जो एक बोलते हैं खाई, वहाँ पर आइलैंड और यहाँ पे सिटी के बीच में जो जगह है इधर पे, ये है मराजो बे। फिर यहाँ पे साओ मार्कोस बे, यहाँ पर ये हो गया। अटलांटिक ओशियन, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद में हो गया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट का टॉपिक पैंटेनल वेटलैंड्स, ये वाला पार्ट हो गया इसका। फिर यहाँ पे हो गया अटलांटिक ओशियन साउथ, ये चीज़ें हो गई इधर पे। फिर आता है इधर पे पिको द नेबलिना, इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पर ये हो गया। फिर इसका आता है 10th वाला पार्ट, कसिनो बीच सबसे नीचे है ना। आप याद रखो नंबर से, जो अयाशी करता है, जो कसिनो में जाता है खेलता है, वो सबसे नीचे आता है। तो आप रखो नीचे है क्या उसका, कसिनो बीच, इंपॉर्टेंट बीच है वहाँ पर। और फिर यहाँ पर उसका आता है अपना कौन सा, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ये अपना ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है ये जगह, समझ बराबर से। यहाँ पे डिवाइड होता है इक्वेटर के पास से, यहाँ पे अपना क्या है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। और उसी के जगह पर लास्ट में यहाँ पर आता है आप लोग का पराना रिवर। ये कौन सा आता है, पराना रिवर। पराना रिवर क्या होता है, ये जा करके कहाँ पे एंटर मारता है, ये एंटर मारता है अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के पास में वो जाता है, अर्जेंटीना कंट्री में ला करके वो एंटर होता है, ठीक है। तो आप इसको भी देखो बराबर से। अगेन ये डॉट टोटल हो गया इधर पे, नॉर्थ ईस्ट विंड, साउथ ईस्ट विंड्स, बार बार मुड़ जा रहा है ये। अब यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और विंड्स ब्रिंगिंग रेनफॉल टू द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, ये हो गया इधर पे साउथ वेस्ट मानसून विंड। नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड ये वाला हो गया। कारगिल और जीरो रिकॉर्डिंग लोवेस्ट टेम्परेचर इन इंडिया, कारगिल तो सबसे ऊपर इधर पे आ गया, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर आपका मौसिनराम एंड चिरापुंजी, ये अपने नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। यहाँ पर मौसिनराम एंड चिरापुंजी ये हो गया। फिर आपका कोरमंडल कोस्ट ये हो गया, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। जैसलमेर और यह सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे कम होती है, ये होता है इलाका,
ठीक है। फिर अगेन वही लो रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया, वही सेम ही है। रेन शेडो एरिया, ये अपना हो गया रेन शेडो एरिया। और हैवी रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोट्स, और ये अपने वेस्टर्न कोट्स पे यहाँ पे बारिश क्या होती है, दबा की होती है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग बराबर से भी ध्यान देंगे। चलो अब ये ऐसे मैप्स आप लोग को बहुत कम आएंगे, है ना। अगर आपको पेपर टफ करना होगा तो आप लोग को ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, इसको भी देख लें समझ में कि कहाँ कहाँ में बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ बारिश क्या होती है, कम होती है। ऐसे आप लोग मैप ना मैप रीडिंग के लिए आते हैं, जो 6 मार्क्स के आपके मैप होते हैं ना, उसके अंदर ये सारे मैप उसके अंदर आते हैं, है ना। 6 मार्क्स का या जो 3-3 मार्क्स का जो डिवीजन होता है, 3 मार्क्स का मैप वो ग्राफ बनाओ और 3 मार्क्स का आंसर लिखो, वो मोस्टली उसके अंदर आता है। तो आप उसके अंदर ये चीज़ आप लोग को वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टिप, आप उसको बराबर से अच्छे तरीके से देख करके जाना बराबर से, है ना। वीडियो रश करोगे आप लोग को वो नहीं मिलने वाला है, और मैं कभी भी ये चीज़ आप लोग को बोल सकता हूँ मैं, तो आप बराबर से इस पूरे वीडियो को देखो आप लोग। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाला है। तो ये जितना भी ब्लैक वाला पट्टा है ये, है ना, इस पर से अगर कोई भी आप लोग ने एक टिक कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। फिर यहाँ पर आता है आप लोग का डिसीडियस फॉरेस्ट, ये वाला हो गया पार्ट। फिर ये होगा थ्रोनी श्रब्स, जहाँ पे क्या होती है, गर्मी बहुत है ना। ये जो थर्ड वाला पार्ट है, जो ये जो शेडेड एरिया पूरा, है ना, ये वाला हो गया इधर पे। फिर आपको आ गया हिमालयन फॉरेस्ट, तो हिमालयन फॉरेस्ट तो ऊपर ही रहने वाला है ना। और ये आपका हो गया कोस्टल फॉरेस्ट, जैसे यहाँ पर हो गया सुंदरबन के पास में, है ना। तो इस सब चीज़ को क्या करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से देखो बराबर से, और 1-1 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगेन ये ब्राज़ील में देखो इधर पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये पूरा आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ पर जो है हवा पानी बराबर इधर पे, यहाँ पे पेड़ पौधे हमेशा एकदम बढ़िया से रहते हैं। फिर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवान, यहाँ पे जंगल वंगल जो बोलेंगे ना टाइप वाले ग्रासलैंड, बड़े बड़े झाड़ वगैरह इधर पे है। स्वैम्पी लैंड्स, बिकॉज यहाँ पर 3 रिवर निकलती है, पराना, यूराग्वे, पैराग्वे, तीनों यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे ज़मीन कैसी है, बहुत दलदली ज़मीन यहाँ पर है। थ्रोनी श्रब्स, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉट कॉर्डिनेट यहाँ बनता है, यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट है। तो इस इलाके की ज़मीन क्या होती है, बहुत खुरदुरी होती है, यहाँ पानी नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर लास्ट में आप लोग का आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जो लास्ट में यहाँ पे है पैम्पास में, है ना। तो आप इसको भी क्या करना, अच्छे तरीके देखना, एक बार रुका करके वीडियो को आप देख लो तो आपका भी क्लियरिटी हो जाएगा। अब ये कहाँ पे क्या क्या मिलता है इंडिया के अंदर, बहुत लोग को मालूम ही नहीं होगा कहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहला है बंगाल टाइगर, तो बंगाल में मिलेगा इधर पे, है ना। लायन कहाँ मिलता है, अब लायन तो हर जगह मिलता है यहाँ पे, लेकिन गिर का जंगल है अपना गुजरात में, वहाँ पे ज़्यादा है करके इधर पे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मिलता है अपने को राजस्थान में, है ना। आप जब लिखोगे मेरा बच्चा, जब ये इसके लिए, तो आप लोग को नंबर लिखना, ये सारे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लस इंडेक्स में इसके सिंबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और प्लस उसका नाम भी लिखना ज़रूरी है। आपने प्लॉटिंग कर दिया लेकिन आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स पूरे जाने वाले हैं, 1 मार्क भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसमें मैं आप लोग को टिप दे रहा हूँ कि आप नंबर भी लिखो, एज वेल एज सिंबल भी बनाओ, और एज वेल एज उसका नाम भी लिख करके आओ, है ना। गैगराटिक डॉल्फिन, ये आप लोग गंगा रिवर में मिल जाएगा, है ना। ओलिव रेडली टर्टल्स, अभी इसका बहुत सारा आया था कि वो उड़ीसा के बीच वगैरह पे आया था इधर पे, तो यहाँ पर है। स्वैम्प डियर, है ना, डियर से आप लोग को याद आएगा भाई कौन, सलमान खान। तो नहीं बेटा वहाँ पे नहीं है वो, राजस्थान में नहीं है वो, ये अपने यहाँ पे है स्वैम्प डियर, कहाँ पे इधर पे 7 सिस्टर्स में, यहाँ पे अपने वो असम में है। फिर 1 हॉर्न राइनोड, ये भी अपने असम में आते हैं, है ना। नीलगिरी थार गोट, ये यहाँ पर है तमिलनाडु में। और लास्ट में आता है घड़ियाल्स, ये एक तरह का होता है क्रोकोडाइल, है ना, जो पानी में रहता है, कम पानी में रहता है वो। तो ये अपने को यहाँ पर मिल जाता है, कहाँ पे, दलदली ज़मीन पे, ये जो मिल जाता है अपने को सुंदरबंस के पास में। तो इसको भी एक बार आप लोग रुका लो एक बार, और देख लो कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। फिर मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, आप ये तो समझ में आ गया था कि आप लोग को पहले भी आप लोग ने किया इधर पे। एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये सारे हैं, डिसीडियस तो ये सारे हैं, अभी तो हमने किया। हिमालयन फॉरेस्ट तो ये हो गया। कोस्टल फॉरेस्ट में तो आप देखोगे तो ये सारे कोस्टल फॉरेस्ट हैं, है ना। और हॉट डेजर्ट में तो ये आ गया आप लोग का, तो ये भी अभी हम लोग ने किया है।
अब ये देखो, ये अगेन यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे हमारे जो ये है ब्लू, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे तो जहाँ पे चरनल ज़मीन, जहाँ पे लोग वहाँ पे थोड़ा कम रहते हैं। स्वैम्पी लैंड्स, अभी मैंने बताया आप लोगों को, जहाँ पे पैंतनाल है, यूराग्वे है, पैराग्वे है रिवर है, पैराग्वे है, पराना रिवर है, वो हो गया। हॉट डिसीडियस फॉरेस्ट, वो हम लोग का ये वाला है, ये सारे एरिया जो एकदम थ्रोनी श्रब्स है वो इसमें आ गया। और टेम्परेट ग्रासलैंड ये आ गया अपने पैम्पास में। अभी तो हम लोग ने किया उसको पहले वाले उसमें, तो आप इसको भी क्या करना, अच्छे तरीके से देख लेना बराबर से। अब देखो ये आया मैप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को ज़्यादा का ज़्यादा क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। पहला है लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा पूरे इंडिया में, राजस्थान। आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आ सकता है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ये है गोवा। स्टेट विथ हाईएस्ट उत्तर पॉपुलेशन वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश वगैरह है। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन वो हमारा है सिक्किम, जो नेपाल और भूटान के बीच में है ना बेटा। इसको बराबर से क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे। स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है बताओ, वो है अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना से एकदम करीब में है और इसी के लिए अपना बहुत सारा लफड़ा भी होते रहता है पानी को लेकर के। स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो है केरला के अंदर। स्टेट हैविंग लोवेस्ट सेक्स रेशियो वो है हरियाणा। हाईएस्ट लिटरेसी किस में है, वो भी है केरला। और लोवेस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, वो है हमारा बिहार, है ना। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ भी है, वो भी कहाँ पे, बिहार में है। तो केरला में 2 है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी वहीं पे है और लोवेस्ट लिटरेसी रेट भी है। केरला में क्या है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एज वेल एज हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को क्या करना आप लोग ध्यान देना बराबर से। एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और चीज़ इधर पे आई, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अमेजोना सबसे बड़ा एरिया, बिकॉज वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सर्चपी है। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिकॉज वहाँ का मेजर स्टेट है कौन सा, साओ पोलो। फिर स्टेट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन, वहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, रोरामिया। स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कौन सा है, रियो द जेनेरियो, वहाँ पे कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं उधर पे। और लास्ट में हैज़ अ लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रोरामे में क्या है उधर पे, लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी वहाँ पे जगह के हिसाब से लोग क्या करते हैं वहाँ पे कम रहते हैं। तो ये तो आपको मैप रीडिंग करने के लिए आएगा, तो इसका कोई करके मतलब नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इधर पे, ये भी आप लोग को मैप रीडिंग के लिए आता है। आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसको अंदर से सॉल्व करना रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो दिया हुआ इधर पे, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा और ये खतरनाक है, ये खतरनाक नहीं बोलेंगे, आप लोग पढ़े नहीं अब तक, बिकॉज ये सब चीज़ टेक्स्ट बुक की है। मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ ब्राज़ील, है ना। तो ये कौन सा है, कॉफ़ी कहाँ पे होती है, कॉफ़ी प्रोड्यूस ऑफ द वर्ल्ड कौन सा, ब्राज़ील है। तो साओ पोलो और मिनियास गेरियास। कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट, ये आता है इधर पे, ब्राज़ील वार्म करंट यहाँ से आता है और फैकलैंड से आप लोग कोल्ड करंट आता है। ब्राज़ील से आता है वार्म करंट ओशियन करंट और फैकलैंड से आता है कोल्ड ओशियन करंट। इंपॉर्टेंट फिशिंग एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट, ये वाला इलाका है फिशिंग एरिया, नॉर्थ ईस्ट बोला तो आप समझ जाओगे खुद ब खुद। और इंपॉर्टेंट फिशिंग एरियाज इन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट में ये आ जाएगा, सिंपल एज दैट। चलो ये सेविंग पीडीएफ तो है ना। अभी देखो, ऐसे मैंने आप लोग बताया था अभी आप कि छोटा नागपुर कहाँ पे है, नागपुर में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, वो आता है छत्तीसगढ़ के आसपास आता है उधर पे। अभी तो फिलहाल झारखंड में है वो, है ना। तो प्लेटो रीजन इज रिच इन मिनरल्स, वो क्या है, छोटा नागपुर, ये वाला हो गया। रीजन वेयर कोल माइन इज माइंड, ये हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। मार्बल इज फाउंड, मार्बल तो राजस्थान से ही आता है, सबको मालूम है ये बात। कडप्पा स्टोन कहाँ मिलता है, वो मिलता है आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर कॉयर कोपरा, यहाँ पे अन्ना लोग क्या खाते हैं, कोपरा खाते हैं, चटनी खाते हैं, इडली डोसा सांभर चटनी, है ना। वो अभी तो सुने तुम लोग रहोगे रील वगैरह पे। तो केरला यहाँ पे हो गया। और गुजरात नमक के लिए होता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे उधर पे क्या बोलते हैं बीचेस वगैरह हैं उधर पे, और नमक की वहाँ पे खेती होती है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब ये कुछ दिया हुआ है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्शन होता है उधर पे। राइस कहाँ पर होता है, अब राइस सुनो, यहाँ पे राइस होता है अपने उत्तर प्रदेश में। वीट यूपी है, मध्य प्रदेश है ना, पंजाब है, धरती सुनहरी अंबर नीला। फिर जवार महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, वहाँ पे लोग जवार खाते हैं। कॉटन गुजरात में होता है, तेलंगाना में होता है, महाराष्ट्र में होता है। शुगर केन महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है ना, कर्नाटका में होता है, ये हो गया। टी तो अपने आसाम में होता है।
वेस्ट बंगाल में होता है। एप्पल तो ऊपर ठंडे इलाके में होता है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में होता है। कॉफ़ी तो अपने इंडिया में होता है, कर्नाटका के अंदर मजबूत होता है कॉफ़ी इधर पे। रबर होता है साउथ साइड में इधर पे, तो अपना हो गया केरला में आता है। और जूट होता है वेस्ट बंगाल में होता है इधर पे जूट, है कि नहीं। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना बराबर से नामों के हिसाब से, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। ये रिवर कौन सा है, रिवर पराना है, ये अपना sao Paulo स्टेट है, ये रियो de Janeiro है, ये पोंटो दो सेसियास है, ब्रासीलिया, नास्कांटे डियो रियोमोआ। आदमी नाम पढ़े तो उसका खत्म हो जाए वो। इसके बारे में मैंने आप लोग बता दिया था इधर पे, विक्टोरिया, मैनवास, ब्रासीलिया, कैंपो ग्रांडे, sao Paulo, है ना। ये यहाँ पे इसके रेलवे स्टेशन से, जंक्शन से। इंडिया में जो पोर्ट से, एयरपोर्ट से आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से याद करना बराबर से। ये देखो जो दिख रहा है इधर पे खाली स्क्रीन पे इतना ही है। मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट, देखो इंडिया की बातें तो आप मैं बता दूंगा बिकॉज आप लोग इंटरेस्टेड भी रहोगे, लेकिन ब्राज़ील कैसा है कि आप लोग को वर्ड ही बहुत तकलीफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। सब हम लोग को पूरा अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं किसके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स में यहाँ पे कांडला है, पोरबंदर है, मुंबई है, कोच्चिन है, चेन्नई है, और क्या है, कोलकाता है ना। ये अच्छे सारे हमारे क्या है, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एयरपोर्ट्स की, तो अपने को यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली के बाद में अपने यहाँ पे आता है मुंबई में ले लो एयरपोर्ट, सबसे बड़ा है यहाँ पे, या पुणे में ले लो, वो ले लो आप इधर पे। फिर आ सकता है इधर पे अपना बेंगलुरु, फिर यहाँ पे आएगा अपना तिरुवनंतपुरम, ये हो गया इधर पे। और रेलवे जंक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो मुंबई भी एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है ना। ये सारी चीज़ें मुंबई तो रहेगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका आता है कोटा, इटारसी, नागपुर। आप इन सारे स्टेशन को भी आप लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आप ये सारी चीज़ को अच्छे से देख के आना बराबर से कि न्यू मूर आइलैंड कहाँ पे, मैंने बताया था आपको, बताया था मैंने आप लोग को भी, है ना। पोरबंदर, कांडला, है ना। ये सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से देख करके आना, बिकॉज कहीं पे भी आप लोग को पूछ देगा, भाई बोलेगा नेल्लोर कहाँ पे बताओ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देख करके आप लोग क्या करोगे, जाओगे। अब ये सारे आपके बड़े बड़े आंसर्स हैं। मैं अभी आप लोग को एक देने वाला हूँ हिंट, जो मैंने आप लोग कहा था मैंने, है ना। देखो एक आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपके 4 मार्क्स एकदम हो जाएंगे फिक्स, यानी ये 4 मार्क्स आपके कोई भी नहीं हिला पाएगा। आपका 4 मार्क्स एकदम फिक्स, एकदम जम जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला चेंज, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी, लेकिन ये 4 मार्क्स आपके रहेंगे, मतलब रहेंगे ही रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के फील्ड विजिट की, किसकी, फील्ड विजिट की। फील्ड विजिट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पक्का आता ही आता है, किसी भी कंडीशन में आप लोग को 4 मार्क्स का वहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, और आएगा ही आएगा, मतलब उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, वो आता ही आता है। मैं अभी यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ, बताता हूँ आप लोग को मैं कि पढ़ने के लिए अपने को ना बहुत ज़्यादा टेक्निक या बहुत ज़्यादा आइडिया इसके अंदर नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग थोड़ा भी करेंगे तो अपना बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर क्या होता है, हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उसको बस बात वही है कि हम लोग को पूरा अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं लास्ट टाइम में ना पढ़ाई नहीं करते हैं, और बहुत सारा उनका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आइडिया कि किस तरीके से क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो अभी देखो पेपर पैटर्न अब अगर हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 4 मार्क्स का आता है MCQ आएगा, हम लोग को 4 मार्क्स का हम लोग को आता है इधर पे मैथ द कॉलम आएगा, है ना। मैथ द कॉलम हो गया, या कुछ भी हो गया, कोरिलेशन हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी ऐसे पूछते हैं लोग, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग को आता है 4 मार्क्स का आता है हम लोग को शॉर्ट नोट्स, डन। अब यहाँ पर जो बारी आती है इधर पे, वहाँ पे आती है हम लोग को 4 मार्क्स का हम लोग को आता है इधर पे मैप मार्किंग, 4 मार्क्स आ गया मैप मार्किंग। फिर यहाँ पर हम लोग को आता है 6 मार्क्स का आता है गिव रीजन। गिव रीजन एक बड़ा टॉपिक है, मैंने आप लोग को सारे गिव रीजन आप लोग को दिए हुए हैं, आप उसको भी अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेना, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उसके अंदर भी, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग को आता है 6 मार्क्स का हम लोग को आता है क्या बोलते हैं, या फिर एक ग्राफ बनाओ 3 मार्क्स के लिए, या 3 मार्क्स का एक उसका आंसर लिखो, ये हो गया। या 6 मार्क्स का पूरा ग्राफ करो। इन दोनों में क्या होता है अपने को ऑप्शन कोई भी एक करना होता है। और लास्ट में जो आता है 8 मार्क्स के लिए, वहाँ पे 4 मार्क्स के क्या होते हैं, अपने को 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमको 2 करना होता है। एक आप लोग को कंपलसरी, बोला आप लोगों को मैं, कंपलसरी आप लोग को चैप्टर नंबर 1, यानी आपका चैप्टर सबसे इजी वाला चैप्टर फील्ड विजिट से आएगा, तो उसमें एकदम भर के लिख करके आना बेटा, भर के एकदम लिख करके आना।
लिख के आओगे, देखोगे, समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स वहीं से ही मिल जाएगा और आपकी सारी दिक्कत, सारी परेशानी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो 4 मार्क्स आपका वहाँ बन गया। एक और मैं ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं मालूम होगा, बहुत सारे लोग समझते ही नहीं होंगे उस बात को, लेकिन फिर से आप ये आइडिया मुझसे ले लो। आपने अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये अच्छे से किया तो आपको गिव रीजन, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, है ना, आपको यहीं से मिल जाएंगे, इन्हीं 5 के अंदर से। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैप्स को लेकर के वो करना है आप लोग को तो 6, 7, 8 और 9 करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज यहाँ से भी आते हैं। ऐसा नहीं, इस चैप्टर में से भी आप लोग को गिव रीजन मिलेंगे, एक शॉर्ट नोट मिलेगा, एक लॉन्ग आंसर मिलेगा आप लोग को एक, लेकिन एक एक करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो हम लोग को अगर कम में अच्छा मार्क्स चाहिए तो ये 5 चैप्टर को मजबूती से करके जाना, जिसमें से एक 4 मार्क्स का आंसर तो आप लोग को फील्ड विजिट से आएगा ही आएगा किसी भी कंडीशन में, है ना। तो 40 मार्क्स का पेपर है, 40 में से 40 लेकर के आओ, मज़े करो, पढ़ाई करो। ये टिप, ये आइडिया अपने दोस्तों में शेयर कर दो और फटाफट इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फटाफट आप लोग क्या करोगे, आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो, आखिरी पेपर है बेटा, मचा दो उसके अंदर, है ना। तो चलो इस वीडियो से हम लोग उसको एंड करते हैं। अपने सारे दोस्तों में क्या कर दो, आप लोग शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।